गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय आज आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूं। और आज हमारी इन्फॉर्मेशन है पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है। इसके बारे में आप इसकी नाक क्रेडिट देख सकते हैं कि इसको क्रेडिट किया गया था A++ 2023 में नाक के द्वारा। तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लखनऊ में रहने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे आपको इसका क्या प्रोस्पेक्टस क्या कहता है, क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया हैं और किस किस क्राइटेरिया में किस किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं, उन सब की बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टॉपर्स गुरुकुल को। और इस प्रोस्पेक्टस को मैं हमारे टेलीग्राम चैनल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल करके उस पर अपलोड कर दूंगा। और आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से इस पर जा सकते हैं। तो आप लोग उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, राइट। तो आइए अब विदाउट एनी डिले थोड़ा सा ये हमारा एक सेल्फ प्रमोशन ज़रूरी रहता है क्योंकि हमारा एक चैनल नया है। तो आइए अब विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये पीएचडी प्रोग्राम है 2025 के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो कि लखनऊ में है, राइट। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और यदि आप इस वीडियो तक यहाँ आए हैं तो ऑब्वियसली आप जानते ही हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली कि यहाँ पे कौन कौन सी क्राइटेरिया रहने वाले हैं। तो आप क्राइटेरिया में देखें तो यहाँ पे क्राइटेरिया 3 कैटेगरी में बनाए गए हैं। सबसे पहले आपका यूजीसी जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम कराता है उसमें आप या जेआरएफ कैटेगरी, यदि आपका जेआरएफ है तब भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपका नेट है तब भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपका थर्ड कैटेगरी है यानी कि पीएचडी ओनली है तब भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए, तब भी आप एलिजिबल हैं। तो इन तीनों कैटेगरी में आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है, जो या आपने जब भी नेट का एग्ज़ाम दिया है उसमें जो आपका जून का बेसिकली जून दिसंबर, क्योंकि अभी आप जून का और दिसंबर का ही दे पाएंगे क्योंकि अभी जून 2025 का तो रिजल्ट आया नहीं है। तो 24 का जो जून और दिसंबर का है आप वही इसमें फिल कर पाएंगे। तो उनका क्या वेटेज रहने वाला है उन सब की यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यदि वेटेज की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने मोटा मोटी वेटेज बताया है, अभी आगे इन्होंने डिटेल में बताया है। मैं आगे अभी डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने डिवीज़न किया है कि किसका कितना पार्ट रहने वाला है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका नेट का स्कोर होगा उसका 70% वेटेज लिया जाएगा। इसके अलावा 30% जो आपका वेटेज होगा उस 30% में आपके कई सारे क्राइटेरिया हैं किसका कितना वेटेज रहने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो जो 30% आपका यानी कि 70% आपका नेट स्कोर में से ले लिया, इसके बाद जो आपका 30% बचेगा उस 30% में आपका वेटेज एकेडमिक्स का भी देखा जाएगा, मास्टर्स का देखा जाएगा, बैचलर डिग्री का देखा जाएगा। इसके अलावा उसमें आपका 10 नंबर जो होगा वो 10 नंबर आपका जेआरएफ का भी होगा। यदि आपके पास कोई जेआरएफ है या फिर कोई भी फेलोशिप है तो उसका भी 10 नंबर आपको मिलेगा। इसके अलावा जब आपका एकेडमिक्स का 5 और फेलोशिप का 10, 15 हो गया। अब बचा 15 क्योंकि 30 में से ही ये सब इंक्लूड होना है। तो 15 में आपका 5 आपका रिसर्च प्रपोजल का मार्क्स होगा और 10 मार्क्स आपका 10 जो मार्क्स होंगे वो आपके इंटरव्यू के होंगे, जो पर्सनल इंटरेक्शन होगा। तो 31 हो गया आपका और 70 30 100। तो 100 में से फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो आपको ये किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है वेटेज को वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब हम लोग बात करते हैं कि एक कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हैं इसी प्रोस्पेक्टस में, तो आप लोग वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। मैं इसको आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगा। अब हम लोग बात करते हैं कि फ़ी कितना रहने वाला है। तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 500 रुपये पे करने होंगे फीस के। और वहीं पे हमें बात करूं कि 300 रुपये पे करने होंगे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं उनको 300 रुपीज़ पे करने होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सीट्स कितनी हैं अवेलेबल, ठीक है। तो दोस्तों जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है लखनऊ की,
इसमें बेसिकली एक तो इनका मेन कैंपस है लखनऊ में, इसके अलावा इनका एक और कैंपस है जिसको ये लोग एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेज है, लेकिन उस एफिलिएटेड कॉलेज को ये लोग सैटेलाइट सेंटर बोलते हैं। तो सैटेलाइट सेंटर इसका अमेठी में है, राइट। तो उसमें भी कुछ सीट्स हैं। अब किस किस डिपार्टमेंट में है वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ मेन डिपार्टमेंट्स आपको बता रहा हूँ। यदि मैं मेन कैंपस की बात करूँ तो सोशियोलॉजी में आप देख सकते हैं कि टोटल 10 सीट्स हैं, जिसमें से आप लोग देख पाएंगे कि वो कैटेगरी वाइज भी डिवीज़न दिया हुआ है, फ्रेगमेंट किया हुआ है कि आप 4 सीटें अनरिजर्व्ड हैं, 4 सीटें एससी की हैं, 1 सीट एसटी की है, 1 सीट ईडब्ल्यूएस की है। तो आप लोग इससे साफ साफ देख पा रहे होंगे, राइट। इसके बाद मैं आप लोग देखें कि हिस्ट्री में भी यहाँ पे सीट्स हैं, लगभग 9 सीट्स हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में 4 सीटें हैं, पब एड में 1 ही सीट है, इकोनॉमिक्स में भी कुछ सीट्स हैं, 14 सीट्स हैं। इसके अलावा एजुकेशन, हिंदी, योगा, संस्कृत एंड वैदिक स्टडी, सभी में आप लोग अपने आप जिसमें पीएचडी करना चाहते हैं आप अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे सीट इनटेक देख सकते हैं। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे जो सीट्स अवेलेबल इन पीएचडी प्रोग्राम एट सैटेलाइट सेंटर, जो मैंने अमेठी की बात की, तो वहाँ पर भी कुछ कैटेगरीज में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, फूड एंड न्यूट्रिशन, कुछ ही 7 ही सेंटर हैं यहाँ पे जिनमें यहाँ पे पीएचडी के लिए सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है, एससी होती है, एसटी होती है, ईडब्ल्यूएस होती है, राइट। यहाँ पे ओबीसी का कोई वैसे रिजर्वेशन नहीं है, ओबीसी भी यहाँ पे अनरिजर्व्ड में ही आएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओबीसी और यूआर ये ओपन जो इसीलिए उसमें आगे लिखा था कि जो जब फी स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे तो ओपन कैटेगरी में आएंगे सभी लोग। ओपन कैटेगरी में कौन कौन आएगा? ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो जनरल है वो जनरल में ही है, तो ये सब ओपन कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे ओबीसी के लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं है इस यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस फिर वो अलग से रिजर्वेशंस आएंगे, ओबीसी यहाँ पे अनरिजर्व्ड में आएंगे। तो आई होप कि मैंने आपको यहाँ पे हर चीज़ बताने की कोशिश की। यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका जब पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद क्या फ़ी कितनी रहने वाली है वो भी दी हुई है। ये मैंने आपको अभी समझाया था कि जेआरएफ कैटेगरी में जैसे कि आपका जो नेट है उसका 70% वेटेज रहेगा। इसके अलावा फिर वही लिखा हुआ है इन्होंने और डिटेल में थोड़ा कि 30 मार्क्स जो हैं वो किस किस को एकेडमिक्स में बैचलर डिग्री को, मास्टर डिग्री का 3% वेटेज यानी कि 3 नंबर, और 2 नंबर रहेंगे आपके जो आपने बैचलर्स की होगी, तो 5 नंबर ये हो गए आपके। इसके अलावा 10 नंबर का आपका रिसर्च प्रपोजल। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने रिसर्च प्रपोजल 10 मार्क्स का लिख दिया। इसके बाद वेटेज फॉर पर्सनल इंटरेक्शन 15 का कर दिया। अब वहाँ पे ऊपर इन्होंने थोड़ा अलग लिखा है, यहाँ पे नीचे अलग लिख दिया है, तो इन दोनों में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऊपर उन्होंने कहा था कि आपका 10 नंबर का पर्सनल इंटरेक्शन होगा, 5 नंबर का रिसर्च प्रपोजल होगा, 15 नंबर। लेकिन नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 25 नंबर इन्होंने रिसर्च प्रपोजल और पर्सनल इंटरेक्शन को दिए हुए हैं और सिर्फ 5 नंबर ही इन्होंने एकेडमिक्स को दिए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लूप होल आप लोग देख पा रहे होंगे हैं। और फिर 5 नंबर और फिर 10 नंबर वो जेआरएफ के तो हैं ही, तो 10 प्लस 3 2 5, तो ये इनके 15 हो गए। फिर यहाँ पे नंबर का थोड़ा सा इन लोगों का यहाँ पे रेशियो मुझे समझ में नहीं आया, हालांकि ऊपर वाला क्लियर था। अब इसके बारे में ज़्यादा तो यूनिवर्सिटी ही बता सकती है। इसमें जो प्रोस्पेक्टस में जो कह रहे हैं लोग उसके अकॉर्डिंगली तो हम लोग यही समझ सकते हैं कि 5 नंबर यहाँ पे ये लोग एकेडमिक्स के लिए दिए हुए हैं। इसके अलावा 15 नंबर इन्होंने पर्सनल इंटरेक्शन और 10 नंबर रिसर्च प्रपोजल के लिए दिए हुए हैं। तो ये ऐसे 30 बनाए हैं इसके लिए। यदि इसके अकॉर्डिंगली जाएँ तो फिर 10 नंबर जो जेआरएफ के मिल रहे थे वो इन्होंने यहाँ पे हटा दिए हैं। तो इसके बारे में तो यूनिवर्सिटी ही अभी क्लियर कर सकती है, क्योंकि उन्होंने प्रोस्पेक्टस में दोनों चीज़ें लिख दी हैं। तो ये थोड़ा सा क्लियर करना अभी मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा यदि इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो मैं आपको बता दूँगा। हालांकि यदि मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो प्रीवियस ईयर में उन्होंने 10 नंबर का जेआरएफ का दिया था नंबर
लेकिन अब मुझे लगता है कि अब वो ये जो नए नियम आए हैं उसके अकॉर्डिंगली जीआरएफ का 10 नंबर नहीं देंगे। तो उसके फिर यदि हम देखें तो फिर आपका इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन यानी कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो 15 नंबर का होगा, रिसर्च प्रपोजल आपका 10 नंबर का होगा और 5 नंबर का आपका एकेडमिक्स रहेगा और 70 नंबर का आपका नेट का स्कोर रहेगा। तो ये ऐसे क्लियरिटी बन सकती है। तो इसमें थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में दिया है और बाकी सब चीज़ें क्लियर हैं। तो आप लोग जल्दी से जाइए, इसका अप्लाई आप कर सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन होने लगा है। तो आप लोग जाइए और यहाँ से आप लोग, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप सभी के साथ कि आपका एडमिशन हो और एक अच्छी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे ये। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कीजिए। इसी के साथ साथ और भी इन्फॉर्मेशंस के लिए, पीएचडी से सीयूटी सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टॉपर्स गुरुकुल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आगे इससे रिलेटेड कोई भी यदि कोरिजेंडम आता है इनका कोई भी तो मैं आप तक उसको अपडेट आप तक पहुंचा दूंगा। धन्यवाद इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।